नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केरकर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। इस वीडियो में हम वहम के बारे में बात करने वाले हैं। वहम क्या होता है और उसके प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जो मानसिक बीमारियां होती है, यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है, डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, इसमें एक महत्व का जो सिम्टम होता है वो है वहम होना। पेशेंट को जो है वहम होता है, कई चीज़ों का वहम हो सकता है। तो वो क्या होता है ये हम देखेंगे। बेसिकली वहम की जो व्याख्या है वो ऐसी दी हुई है कि डिल्यूजन्स आर फिक्स्ड फर्म बिलीव्स कॉन्फ्लिक्टिंग विद द रियलिटी, यानी कि वास्तविकता से कॉन्फ्लिक्ट करने वाली, यानी कि ऑपोजिट होने वाली एक फिक्स्ड एक बिलीफ होता है, फिक्स्ड एक विश्वास होता है जो कि सही नहीं है, और उसे हम वहम कहते हैं। तो ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो सच्चाई को सच्चाई नहीं मानते और जो सच्चाई नहीं है उसे सच्चाई मानते हैं। ऐसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे वहम कहा जाता है। उसके कई प्रकार हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहला जो प्रकार हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिल्यूजन ऑफ लव, यानी कि ऐसा वहम होना कि कोई इंसान मेरे प्यार में है। ऐसा लगना कि कोई इंसान को मैं बहुत पसंद हूँ, और ऐसा यूजुअली महिलाओं में होता है। मिडिल एजेड महिलाओं में ये प्रॉब्लम पाई जाती है, जो एक ऐसे लोनली लाइफ जी रहे हैं, शादीशुदा नहीं है, ऐसा उनका प्रोफाइल होता है। और उनको ये वहम होता है कि कोई तो जो सेलिब्रिटी है, कोई फेमस इंसान है, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, या फिर सोशली जिसकी इमेज अच्छी है, काफ़ी फेमस है, ऐसा कोई इंसान मेरे प्यार में है, ऐसा उनको वहम हो जाता है। इसी दौरान हमारे हॉस्पिटल में, हमारा जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है, वहाँ पे एक पेशेंट एडमिटेड है और वो कहते हैं कि सलमान खान जो है वो मेरे से शादी करना चाहते हैं, सलमान खान मेरे से प्यार करते हैं, सलमान खान मेरे से शादी करने वाले हैं। वास्तविकता में ऐसा है कि वो कभी तो मिले नहीं है, वो अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, कुछ संबंध ही नहीं है, सलमान खान से कोई भी उनका संबंध नहीं है, पर उनको ये विश्वास है और वो ये कहते हैं, सबको बताते हैं। कभी कभी लोगों को लग सकता है कि ये इंसान मजाक कर रहा है क्या, पर ऐसा नहीं है। ये एक बीमारी है जिसमें पेशेंट को सच लगता है, वो चीज़ उनको सच लगती है और वो उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है डिल्यूजन ऑफ लव में। दूसरा प्रकार है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, यानी कि ऐसा वहम होना कि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान हूँ, मैं बहुत ही उच्च दर्जे का इंसान हूँ, या फिर मैं बहुत पावरफुल हूँ। खुद के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब खुद को बहुत ग्रेट समझना, खुद को फेमस समझना, ऐसे समझना कि सारे लोग मुझे पहचानते हैं, मैं एक फेमस इंसान हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, सारे लोग मेरे से जुड़ने के लिए बेताब है। ऐसा वहम होना। सच्चाई उससे अलग होती है। सच्चाई ऐसी होती है कि एक इंसान है जिनका ऐसा कोई भी मतलब ये सच्चाई नहीं है कि ऐसा कुछ है इस इंसान के बारे में, पर पेशेंट को खुद के बारे में ऐसा लगता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे पास स्पेशल पावर्स है और मुझे सब लोग बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और फेमस मानते हैं। तो इसे कहते हैं कि ग्रैंडियोसिटी, मतलब खुद को बड़ा समझने का वहम। तीसरा प्रकार जो हम बात करने वाले हैं वो है डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, यानी कि जेलसी की भावना होना रिलेशनशिप के अंदर, यानी कि शादी के रिलेशनशिप में या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में। ये इसमें अगर इंसान को पार्टनर के बारे में डाउट आने लगे या फिर ऐसा शक आने लगे, इसे हम वहम कहते हैं इनफिडेलिटी का। यानी कि इसमें ऐसा होता है कि पेशेंट या फिर इंसान जो है, उन्हें लगता है कि पार्टनर उनको चीट कर रहे हैं किसी प्रकार से। वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, पार्टनर उनसे ही फेथफुल होते हैं, पर इनको ऐसा लगता है कि नहीं, चीट कर रहे हैं, किसी प्रकार से मुझे फंसा सकते हैं।
तो इस भावना के अनुसार उनका जो बिहेवियर है वो ऐसा रहता है कि हमेशा वो चेक करते हैं पार्टनर की जो एक्टिविटीज़ है, उनके ऊपर नज़र रखते हैं, उनके मोबाइल फ़ोन ट्रैक करते हैं, मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं कि ये किन से बात कर रहे हैं, किन को मैसेज कर रहे हैं, किन से क्या एक्टिविटी शुरू है, या फिर दिन भर में क्या हुआ ये पूछते हैं कि तुमने क्या किया, किसको मिले, क्या बात हुई। ऐसे काफ़ी नज़र रखना, चेक रखना, ये बिहेवियर आ जाता है। और इससे भी कभी कभी सीवियर हो जाता है कि शक ही होता है, यानी कि अगर वाइफ किसी और देख ले, कहीं पे देख ले जहाँ पे कोइंसिडेंटली कोई आदमी खड़ा है, तो इनको लगता है कि नहीं मेरी वाइफ उन्हीं को देख रही है और उनको वो पसंद आ रहे हैं, ऐसा वहम हो जाता है। तो ये एक बीमारी के अंदर होता है और ये एक सिम्टम है जिसको वहम ही है ये, और इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे, पर ये एक प्रकार है। नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, यानी कि इसमें ऐसा वहम होता है कि कोई मुझे हर्ट करना चाहता है, कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कोई मुझे दर्द पहुंचाना चाहता है, कोई मुझे तंग करना चाहता है, और वो बहुत डरे हुए रहते हैं। पेशेंट्स जो होते हैं वो उनको वहम होता है कि कोई उनके पीछे है, कोई उनके ऊपर नज़र रख रहा है, कोई उनकी इन्फॉर्मेशन चुरा रहा है, कोई उनको उनके खिलाफ कोई प्लान बना रहा है, कोई उनको फंसाना चाहता है। ये एक प्रॉब्लम होती है। हाल ही में हमारे यहाँ एक पेशेंट है कि जो काफ़ी एजुकेटेड है, अच्छे घर से है, पर उनको ये बीमारी है स्किज़ोफ्रेनिया की, और उसके अंदर उनका जो वहम है वो इस हद तक पहुँच गया है वो कि कुछ काफ़ी सालों से वो अकेले रहते हैं। काफ़ी सारे कंप्लेंट्स किए हुए हैं उन्होंने पुलिस को कि लोग मेरे पीछे हैं, लोग मेरी इन्फॉर्मेशन चुराना चाहते हैं, लोग मेरे खिलाफ है। इस हद तक कि उन्होंने अपने घर की जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन है वो कट कर दी है, क्योंकि उनको वहम है कि वो इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर है उससे उनकी इन्फॉर्मेशन चुराई जा रही है और उनके खिलाफ यूज़ की जा रही है। तो इस प्रकार का एक बिहेवियर होता है, इस प्रकार का वहम होता है, और ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं होगा तो हम ध्यान नहीं देंगे, शायद हम सोचेंगे कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं या फिर गलत मतलब निकालेंगे। तो इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं उसे कहते हैं सोमैटिक डिल्यूजन, यानी कि ऐसा वहम होना कि मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, मेरे जो अवयव है, ऑर्गन्स है, वो खराब हो रहे हैं, या फिर मैं बीमार पड़ रहा हूँ, या फिर कोई बहुत ही रेयर किस्म की बीमारी मुझे हो गई है, मैं ठीक ही नहीं हो सकता। ऐसा अगर भ्रम होगा, ऐसा अगर वहम होगा तो उसे सोमैटिक डिल्यूजन के नाम से जाना जाता है। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं काफ़ी बार डॉक्टर के पास बार बार जाते हैं, या फिर ऐसा वहम होता है उन्हें कि डॉक्टर ट्रीट ही नहीं कर पा रहे, उनको सही सलाह नहीं दे पा रहे, उनकी ट्रीटमेंट ठीक से नहीं कर पा रहे, और वो खुद का काम भी नहीं ठीक से कर पाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि वो बीमार है। तो ऐसा अगर प्रॉब्लम है तो वो एक वहम का प्रकार है। नेक्स्ट जो प्रकार है वो है डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, यानी कि पश्चाताप होना, बहुत ज़्यादा प्रमाण में पश्चाताप होना। ये डिप्रेशन में हो सकता है। इसमें ऐसा लगता है इंसान को, ऐसा वहम हो जाता है कि वो एक बुरे इंसान है, उन्होंने बहुत ही गलतियाँ की है, अच्छा व्यवहार नहीं किया है, अच्छी बातें बिल्कुल भी नहीं है उनमें, और जो भी है वो सारे गलत है और वो अच्छे हो ही नहीं सकते। ऐसा वहम होता है और वो खुद को बहुत कम समझते हैं, खुद को बुरा समझते हैं, और उनका जीवन उसकी वजह से बहुत दुखी रहते हैं और ठीक से अपना जो काम है जीवन नहीं जी पाते। तो ये भी एक वहम का प्रकार है। इसके अलावा ये जो हमने बात की अलग अलग प्रकार के जो वहम होते हैं, ये 2 या 3 भी हो सकते हैं एक साथ। एक बीमारी में 2 या 3 वहम साथ में आ जाते हैं, यानी कि डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी है, कि जिस इंसान को लगता है कि मेरे पीछे कोई पड़ा हुआ है, उसे ये भी लगता है कि मैं बहुत कोई बड़ा इंसान हूँ, इसीलिए मेरे पीछे लोग पड़े हुए हैं। ऐसे 2-3 चीज़ों का मिक्सचर भी हो सकता है।
और ये जो सारा प्रकार है वो वहम होता है, इसकी ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है, ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ये जो बीमारी है ये समझाने से या बात करने से नहीं जाती। आप अगर इंसान को लेके बैठेंगे, उनको कितना भी समझाएंगे कि ऐसा नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, उनके दिमाग में वो चीज़ नहीं बैठेगी और ये सिर्फ दवाई से ही ठीक हो सकता है। थोड़ा ठीक होने के बाद काउंसलिंग और थेरेपी काम में आ सकती है, पर कोई गारंटी नहीं है। दवाई इसकी सबसे अहम ट्रीटमेंट है, तो ये लेनी बहुत ज़रूरी है और ये आपको एक साइकेट्रिस्ट ही दे सकते हैं। मतलब और कोई आपको नहीं ट्रीट कर सकता, सिर्फ साइकेट्रिस्ट ही इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, उनको कंसल्ट कीजिए, शेयर कीजिए और ट्रीटमेंट लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।